कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय शनि की वक्री चाल के कारण एक गहरा आत्ममंथन और जीवन में ठोस बदलाव लाने का अवसर बनकर आया है। 29 मार्च से शनि जब मार्गी अवस्था में थे तब धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ने का संकेत मिला था, लेकिन 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 तक वे नवम भाव में वक्री रहेंगे और नवम भाव यानी भाग्य का क्षेत्र, जब कर्म के प्रतीक शनि और भाग्य के स्वामी बृहस्पति, जो इस समय अतिचारी होकर द्वादश भाव में स्थित हैं, एक साथ सक्रिय होते हैं, तो यह संकेत होता है कि जीवन के हर पहलू, ज्ञान, प्रयास, अवसर और सुधार में एक नई हलचल शुरू होने वाली है। यह समय आपको अपने अंदर झांकने, अधूरे कार्यों को पूरा करने और उन क्षमताओं को निखारने का निमंत्रण दे रहा है जिन्हें आपने नजरअंदाज किया था। ये वक्री चाल एक ठहराव की तरह है, लेकिन सिर्फ रुकने के लिए नहीं, बल्कि सोचने, सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए। अगर आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, बदलाव को अपनाते हैं और लगन से आगे बढ़ते हैं, तो यह शनि की वक्री चाल आपके जीवन में आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी। लेकिन अगर आपने इसे हल्के में लिया तो यही मौका आपके लिए चुनौती बन सकता है। तब अगर इस वक्री शनि के समय आपने लापरवाही दिखाई, कामों को टालने लगे या सिर्फ सोचते रह गए बिना कोई ठोस कदम उठाए, तो शनि आपके सामने कठिनाइयों की एक लंबी कतार खड़ी कर सकते हैं। इसलिए इस समय को हल्के में लेने की भूल ना करें, बल्कि पूरी कर्मठता और समर्पण के साथ अपने कार्यों में जुट जाएं। ध्यान दीजिए, शनि अष्टम भाव के स्वामी है और अब वक्री होकर नवम भाव यानी भाग्य स्थान में है। इसका मतलब साफ है कि जीवन की अनिश्चितताओं को समझने और उनसे निपटने का ये एक बेहतरीन समय है। चाहे करियर हो, व्यापार हो, रिश्ते हों या निजी जीवन, हर क्षेत्र में जो अस्थिरता या उलझनें बनी हुई थी, उन्हें सुलझाने का मार्ग अब खुलेगा, बशर्ते आप खुद को इसके लिए तैयार करें। शनि का ये स्थान आत्मविश्लेषण की भी मांग करता है। थोड़ा ठहर कर सोचिए, जीवन की उस रफ्तार को परखिए जिसमें आप भाग रहे हैं। क्या जो कभी सोचा था वो आज मिल जाने के बाद भी वैसी ही खुशी दे रहा है? क्या बड़ी गाड़ी, बड़ी सैलरी या 2 घर मिलने के बाद भी मन में संतोष है? अगर नहीं, तो खुद से ईमानदारी से पूछिए कि असली कमी किस चीज की है। यह समय है भीतर झांकने का, अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा समझने का और सही मायनों में संतुलन बनाने। शनिदेव इस समय नवम भाव में वक्री होकर आपके जीवन में एक ऐसा विराम लेकर आए हैं जो केवल रुकने के लिए नहीं, बल्कि भीतर झांकने और खुद को दोबारा पहचानने का सुनहरा अवसर है। वो आपसे ये सवाल करवा सकते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसे करने से सच्ची खुशी मिल सकती है, और कौन से कदम है जो आपके जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। नवम भाव से पंचम की दृष्टि आत्मचिंतन को गहराई देती है। आपके फैसलों, इच्छाओं और जीवन की दिशा पर सोचने का समय है। इसके साथ ही शनि सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यदि वैवाहिक जीवन में कोई तनाव चल रहा है तो उसे सुलझाने का समय अब है। अगर आप नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे थे तो यह समय सीमित संसाधनों के बावजूद शुभ संकेत दे रहा है, क्योंकि जब इरादे स्पष्ट हो तो साधनों की कमी भी रुकावट नहीं बनती। सप्तम भाव पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए यह समय जीवन में मौजूद उस खालीपन को पहचानने और भरने का है जिसने आपको अब तक अधूरा महसूस कराया है। शनि का यह प्रभाव जितना गहरा है उतना ही उपयोगी भी, बस इसे समझने और अपनाने की जरूरत है। साथ ही एक और जरूरी बात, पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शनि न केवल नवम में वक्री है बल्कि द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का संकेत मिलता है। संक्षेप में, यह समय ठहरने का नहीं बल्कि ठहर कर सही दिशा में बढ़ने का है। अब बात करते हैं उस पहलू की जो अक्सर सबसे ज्यादा परेशान करता है, कामों में देरी। शनि जब वक्री होते हैं तो चीजें अपने तय समय से नहीं होती, और यही कारण है कि इस दौर में आपको हमेशा एक कदम आगे रहकर तैयारी करनी होगी। मान लीजिए आपने सोचा कि कोई छोटा सा काम सुबह निपटा लेंगे, लेकिन जैसे ही सुबह होगी हालात बदल सकते हैं और वही काम जो आसान लग रहा था अचानक जटिल बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि हर काम की तैयारी पहले से कर लें। अगर बुधवार को कुछ जरूरी काम है तो सोमवार को ही उसकी पूरी रूपरेखा बना लें,
ताकि जब सही समय आए तो कोई बड़ी बाधा न बन सके। क्योंकि रुकावटें आएंगी ये तय है, लेकिन अगर आप तैयार रहेंगे तो परेशान नहीं होंगे। इसके साथ ही मेहनत का स्तर भी इस दौरान कई गुना बढ़ेगा, क्योंकि शनि नवम भाव में है, भाग्य स्थान में, और कर्म के प्रतीक भी है। इसका सीधा सा अर्थ है कि भाग्य तो बदलेगा, लेकिन सिर्फ तब जब आप जी जान से मेहनत करेंगे। ये वो समय नहीं है जब आप शॉर्टकट तलाशें या मेहनत से पीछे हटे, बल्कि अब आपको अपनी पूरी क्षमता के साथ जुट जाना होगा। और अंत में ये दौर आध्यात्मिक रूप से भी बहुत संवेदनशील होता है। ऐसी स्थिति जहां आपकी आत्मा भी सवाल पूछती है और उत्तर भी चाहती है। इस समय का सही उपयोग करने के लिए भीतर की आवाज सुनना और अपने विचारों को साफ रखना बेहद जरूरी है। जब शनि वक्री होते हैं तो उनका असर व्यक्ति के विश्वास तंत्र पर गहराई से पड़ता है, खासकर धर्म और आस्था के मामलों में। इस दौरान कुछ लोग इतने ज्यादा धार्मिक हो जाते हैं कि हर बात में पूजा पाठ, व्रत और रीति रिवाजों को प्राथमिकता देने लगते हैं, जबकि कुछ लोग जीवन की एक मुश्किल घटना के बाद ईश्वर से ही भरोसा खो बैठते हैं। हाल ही में एक कुंडली देखी जिसमें नवम भाव में वक्री शनि थे। वो व्यक्ति बता रहे थे कि पहले वे बड़े भक्त थे, रोज पूजा करते थे, लेकिन जब जीवन में कठिन समय आया तो उन्होंने भगवान से मुंह मोड़ लिया। तब मैंने उन्हें समझाया कि ईश्वर कोई चमत्कारी छड़ी लेकर हमारे दुखों को पल भर में मिटाने नहीं आते, बल्कि हमें अपनी मेहनत और आस्था से उबरने का अवसर देते हैं। इसीलिए इस समय आपको संतुलित सोच रखनी होगी, न तो अंधभक्ति की ओर झुके और न ही आस्था से पूरी तरह दूरी बनाए। धर्म को लेकर तटस्थ और शांत दृष्टिकोण बनाए रखना इस समय बहुत जरूरी है, खासकर जब सामाजिक माहौल संवेदनशील हो। बहसों से बचिए और अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान दीजिए। इसी संदर्भ में शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो वक्री शनि का प्रभाव वहां भी दिखाई देगा। विशेष रूप से रिसर्च और गहराई से अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए यह समय काफी अनुकूल रहेगा। जो छात्र गहराई से रिसर्च में लगे हुए हैं उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि शनि अष्टम भाव के स्वामी होते हुए जब पंचम भाव की दृष्टि डालते हैं और वक्री अवस्था में होते हैं तो विश्लेषण, खोज और गहन अध्ययन में और भी तीव्रता आ जाती है। ऐसे विद्यार्थी जो विषयों की तह तक जाने की आदत रखते हैं उन्हें इस दौरान नई उपलब्धियां मिल सकती हैं, लेकिन जिन छात्रों की पढ़ाई सामान्य ढर्रे पर चल रही है उनके लिए ये समय कुछ उलझनों से भरा हो सकता है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, काम अधूरे रह सकते हैं और परिणाम में देरी भी संभव है, खासकर हायर एजुकेशन से जुड़े मामलों में। इसलिए इस समय आत्मानुशासन और ध्यान बेहद जरूरी होगा। अब बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, तो वक्री शनि नवम भाव में रहकर ये संकेत दे रहे हैं कि यदि आपके बॉस या सीनियर से रिश्तों में खटास है तो अब उन्हें सुधारने का समय है। हाँ, ये काम खुद ब खुद नहीं होगा, लेकिन आपको अवसर जरूर मिलेगा जिसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। वही शनि जब दशम से द्वादश भाव में प्रभाव डालते हैं तो कुछ लोगों के लिए ये स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण बन सकती है, खासकर वो लोग जो पहले से अनिश्चित माहौल में काम कर रहे हैं। उनके लिए अचानक नौकरी जाने जैसी स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए सतर्क रहिए, काम में कोई लापरवाही न करें और हर स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। अगर आपका मैनेजमेंट के साथ तालमेल पहले से ठीक नहीं चल रहा है या कंपनी में हाल ही में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं तो इस समय आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। वक्री शनि जब दशम भाव से द्वादश भाव की ओर प्रभाव डालते हैं और वो भी अष्टमेश की भूमिका में, तो कुछ लोगों के लिए अचानक नौकरी जाने की स्थिति बन सकती है। हालांकि ये सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन जिनका कार्यस्थल पहले से अस्थिर है उनके लिए ये संकेत खतरे की घंटी हो सकता है। ऐसे में हर कदम सोच समझ कर उठाए, और विशेषकर तब जब ऑफिस पॉलिटिक्स या मैनेजमेंट की नजर आप पर है। अब बात करते हैं अगले प्रभाव की। पंचम भाव से पंचम में वक्री शनि की स्थिति गर्भधारण में देरी या जटिलताओं का संकेत देती है। अगर इस दिशा में कोई समस्या महसूस हो तो इसे नजरअंदाज न करें और समय रहते डॉक्टरी सलाह जरूर लें। इसी भाव का एक और असर संतान से संबंधों पर पड़ सकता है। इस समय संवाद में खटास आने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए हर शब्द सोच समझ कर कहें, क्योंकि आज के बच्चे पहले जैसे नहीं हैं। अब पीढ़ियों के बीच की दूरी सिर्फ उम्र की नहीं, सोच की भी हो गई है। पुराने समय में माता पिता की डांट या सख्ती सामान्य मानी जाती थी, लेकिन आज के दौर में वही रवैया रिश्तों में दरार ला सकता है। इसलिए संतुलित व्यवहार और खुले संवाद से ही रिश्तों को मजबूत बनाए रखें। कभी कभी जैसे कंप्यूटर या मोबाइल अचानक ठीक से काम करना बंद कर देते हैं और हम उन्हें बंद करके या फैक्ट्री रीसेट करके दोबारा चालू करते हैं तो सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। वैसे ही जीवन में भी कुछ पल ऐसे आते हैं जब हमें खुद को रीसेट करने की ज़रूरत होती है। यह समय वैसा ही है, एक ऐसा मौका जहां आप खुद को रिलैक्स कर सकते हैं, बीते अनुभवों को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, भीतर से खुद को रिचार्ज कर सकते हैं और पूरी सोच को एक नई दिशा में रीसेट कर सकते हैं। ये मानसिक रीसेटिंग ना सिर्फ
आपके दृष्टिकोण को बदलेगी, बल्कि आपके व्यवहार, रिश्तों और फैसलों में भी एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। ये वो चरण है जहां सोच का ट्रांसफॉर्मेशन संभव है और वही सोच आपकी जिंदगी के कई रास्ते बदल सकती है। अब बात करें सप्तम भाव के स्वामी शनि की, तो अगर आप व्यापार में हैं तो कुछ कामों में देरी हो सकती है, ये स्वाभाविक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि धन की कमी होगी, क्योंकि सप्तम से दूसरा भाव धन का है और वक्री शनि वहां बैठे हैं भाग्य और लक्ष्मी भाव में, यानी आर्थिक रूप से स्थितियां स्थिर रहेंगी। बस धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत है। इस समय धन की आवक बनी रहेगी, लेकिन कार्यों में देरी स्पष्ट रूप से महसूस होगी और यहीं पर छुपा है एक सुनहरा अवसर। जब सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा होता है तो हम अक्सर नया सोचने या कुछ अलग करने की जरूरत नहीं समझते, लेकिन जब रफ्तार थोड़ी धीमी होती है तब हमें रुककर सोचने और रणनीति को फिर से गढ़ने का मौका मिलता है। ऐसा ही ये समय है जहां शनि की वक्री स्थिति आपके व्यवसाय में धीमापन तो ला सकती है, लेकिन साथ ही आपको अपने बिजनेस मॉडल को रिफ्रेश करने, बैकअप प्लान तैयार करने और नई स्ट्रैटेजीज पर काम करने का भी अवसर देगी। हो सकता है यही ठहराव आपको कुछ ऐसा नया सोचने पर मजबूर कर दे जो आगे चलकर जब शनि मार्गी होंगे तो आपके लिए बड़ी सफलता का रास्ता खोल दे। इसे आप एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी मान सकते हैं, क्योंकि जब परिस्थितियां हमें थोड़ा डगमगाती हैं वहीं से अक्सर कुछ बेहतरीन विचार जन्म लेते हैं और यही वो समय है जहां थोड़ी असुरक्षा आपको और अधिक मेहनत करने, बेहतर योजना बनाने और अपने व्यवसाय को अगले स्तर पर ले जाने की प्रेरणा दे सकती है। अब बात करें शनि के 11वें भाव पर प्रभाव की, तो ये आने वाले समय के लिए एक और अहम संकेत है। इसी समय जब शनि वक्री होकर 11वें भाव पर प्रभाव डालते हैं तो वे केवल देरी नहीं लाते, बल्कि गहराई से सोचने और अपनी वित्तीय दिशा को सुधारने का एक शानदार अवसर भी प्रदान करते हैं। ये समय आपको अपनी आर्थिक रणनीतियों को दोबारा देखने का मौका देगा। कहाँ फिजूल खर्ची हो रही है, किस क्षेत्र में निवेश लाभकारी होगा और किस जगह थोड़ी सतर्कता जरूरी है। खास तौर पर कर्क राशि वालों के लिए यह बेहद उपयोगी है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति होती है दिल खोल कर खर्च करने की, जिससे धन बचाना अक्सर मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब शनिदेव ये अवसर देंगे कि आप न केवल अपने पैसों को बेहतर तरीके से मैनेज करना सीखें, बल्कि एक ठोस फाइनेंशियल प्लान भी तैयार कर सकें जो लंबे समय में स्थायित्व दे। इसके अलावा अगर आप विदेश में नौकरी या व्यवसाय कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए सौभाग्यशाली साबित हो सकता है। बाहर काम कर रहे लोगों की किस्मत इस दौरान अधिक साथ दे सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो अपने ही शहर, गांव या क्षेत्र में रहकर अपने काम कर रहे हैं उनके लिए मौका नहीं है। यदि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहकर अपनी मातृभाषा, अपने शहर या संस्कृति में ही कार्य कर रहे हैं तो भी आप इस प्रभावशाली समय का भरपूर लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते आप योजनाबद्ध और अनुशासित होकर आगे बढ़े। अगर आप विदेश में नहीं हैं लेकिन आपके क्लाइंट्स या बॉस किसी दूसरे देश में हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़े हुए हैं, आपको विदेशी करेंसी में पेमेंट मिलती है, या फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे काम संभाल रहे हैं, तो इस समय गुरु का प्रभाव निश्चित रूप से आपके भाग्य को मजबूती देगा और वो भी अब से ही। धीरे धीरे समय के साथ इसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगेंगे। इसमें कोई ज्योतिषीय विरोधाभास या रुकावट नहीं है जो इसे टाल सके। अब कई लोग सोच सकते हैं कि अगर वो अपने जन्म स्थान पर रहकर ही काम कर रहे हैं, अपने ही इलाके, अपनी मातृभाषा वाले समुदाय में व्यापार या नौकरी कर रहे हैं और बाहर से कोई विशेष जुड़ाव नहीं है, तो क्या उनके लिए गुरु का असर कमजोर होगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे लोग भी इस समय का भरपूर लाभ उठा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि वो खुद को सीमाओं में ना बांधें। अगर आप नए और अपरिचित लोगों के साथ काम करने लगते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अनजानी दुनिया से जुड़ते हैं, तो यही गुरु आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। भाग्य की चमक तो सभी के लिए है, बस आप उसे सक्रिय कैसे करते हैं यही सबसे बड़ा अंतर बनाता है। जब आप ऐसे लोगों के बीच काम करते हैं जिन्हें आप पहले से नहीं जानते, जिनसे आपका कोई पुराना जुड़ाव नहीं रहा, तो वहीं से आपके भाग्य की असली चमक निकलती है। ये समय दर्शाता है कि आपके पुराने क्लाइंट्स, रेगुलर कस्टमर्स या पहले के बॉस शायद आपकी मेहनत को उस तरह ना सराहें या सपोर्ट ना करें, लेकिन जैसे ही कोई नया क्लाइंट, नया ग्राहक या नया बॉस आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में आता है, वही आपके लिए सौभाग्य का दरवाजा खोल सकता है। ये नए लोग जो अभी तक आपके जीवन का हिस्सा नहीं थे, अब आपकी तरक्की, प्रमोशन, आर्थिक उन्नति और करियर ग्रोथ के अहम स्तंभ बन सकते हैं। यदि आप छात्र हैं तो जितना ज्यादा आप नए सहपाठियों से संवाद करेंगे,
ग्रुप डिस्कशन या ऑनलाइन क्लासेस में हिस्सा लेंगे, उतना ही आपको ज्ञान मिलेगा और आपकी समझ बढ़ेगी। यानी गुरु की कृपा इस समय स्पष्ट रूप से सक्रिय है, बशर्ते आप पुराने घेरे से बाहर निकले और नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार हों। यह समय है अनजान रिश्तों में संभावनाएं तलाशने का, और उनमें ही छिपा है आपका भाग्य। हालात अगर आपके पक्ष में हो तो ये समय आपको कई स्तरों पर चमत्कारी लाभ दे सकता है, लेकिन अगर परिस्थितियां साथ नहीं देती तो संभव है कि आप इस सकारात्मक योग का पूरा फायदा न उठा सके। फिर भी गुरु जिस 5 प्रमुख क्षेत्रों के कारक हैं, वो वहां से नकारात्मकता और रुकावटें काफी हद तक हटा देते हैं। अगर आप संतान से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, जैसे उनकी पढ़ाई, करियर या विवाह से संबंधित निर्णय, तो वहां आपको राहत और सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। व्यापार से जुड़े किसी नए प्रोजेक्ट में हैं या साझेदारी में कुछ आरंभ कर रहे हैं, तो भी ये समय आपके लिए अनुकूल है। शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम हो, चाहे वो आयोजन हो या फिर रिश्तों की कोई उलझन, गुरु का ये प्रभाव उन समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगा। दाम्पत्य जीवन में जो असंतुलन था, वो भी अब सुधरने की संभावना है। इसके साथ ही आपकी व्यक्तिगत छवि, आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच और आपके बात करने का ढंग भी निखरेगा। और हाँ, धन लाभ की बात करें तो वो भी किसी न किसी रूप में जरूर आएगा, चाहे वो व्यापार से हो, संतान से हो या किसी अप्रत्याशित स्रोत से। गुरु की ये स्थिति साफ तौर पर कहती है, अगर आपने समय और हालात को समझकर कदम बढ़ाए तो लाभ निश्चित है। इस समय गुरु की दृष्टि जिन क्षेत्रों पर पड़ रही है, वहां भाग्य के द्वार खुलने तय है। खासकर चौथे और छठे भाव पर उनकी सीधी नजर और स्वयं भाग्येश होकर 12वें भाव में बैठना इन संकेतों को और भी मजबूत बना देता है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब आपके लिए समय अनुकूल हो चुका है। यह योग न केवल जॉब मिलने में मदद करेगा, बल्कि अच्छे पैकेज, प्रमोशन और करियर ग्रोथ के नए रास्ते भी खोलेगा। खास बात यह है कि जो लोग सर्विस बेस्ड बिजनेस से जुड़े हैं, जैसे कैब सर्विस, फूड डिलीवरी, डिजिटल नेटवर्क या मोबाइल सर्विसेज जैसे ओला, उबर, जोमैटो, जियो आदि, उनके लिए यह समय बूंद की तरह असर करेगा। व्यापार में अचानक से ग्रोथ दिखेगी और ग्राहक आधार मजबूत होगा। साथ ही अगर आप विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं या आपकी कमाई इंटरनेशनल सोर्स से आती है, तो वहां से भी अप्रत्याशित लाभ मिलने के प्रबल संकेत हैं। गुरु की चौथे भाव पर दृष्टि से रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और रेंटल इनकम से जुड़ी संभावनाएं भी उजागर हो रही हैं। यानी जिनके पास किराए की प्रॉपर्टी है या जो ब्याज पर धन लगाते हैं, उनके लिए भी धन वृद्धि के स्पष्ट योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर यह समय कर्म की जमीन पर बीज बोने और बुद्धिमानी से उसका फल उठाने का है। इस समय गुरु की स्थिति आपकी आर्थिक स्थिति को कई स्तरों पर संवारने का संकेत दे रही है। एक और जहां ये सक्रिय आय के नए स्रोत खोल सकती है, वहीं दूसरी ओर पैसिव इनकम यानी बिना नियमित मेहनत होने वाली आमदनी के रास्ते भी खुल सकते हैं। चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि यह दर्शाती कि आपके खर्च भले ही बढ़े, लेकिन वो खर्च आपके आराम, ऐशो आराम और जीवन की सुविधाओं को बढ़ाने वाले हो सकता है आप नया घर खरीदने का सपना देख रहे हैं या कोई लग्जरी गाड़ी लेने की योजना बना रहे हैं। अब समय ऐसा है कि ये इच्छाएं साकार हो सकती हैं। घर में नई सुविधाएं, फर्नीचर, इंटीरियर या कोई बड़ा अपग्रेड भी हो सकता है। और चूंकि गुरु 12वें भाव में बैठकर खर्च को दिशा दे रहे हैं, तो ये खर्च फिजूल नहीं बल्कि आपकी संपत्ति, वैभव और जीवन की गुणवत्ता को ऊंचा करने वाले होंगे। इन सभी परिवर्तनों के बीच गुरु एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जिसमें समृद्धि, सुविधा और आर्थिक मजबूती का मेल दिखता है। याद रखिए, गोचर के ग्रह हमें अवसरों का वातावरण प्रदान करते हैं, और जब आपकी जन्म कुंडली के ग्रह उस माहौल का साथ देते हैं, तो वही संभावनाएं हकीकत बन जाती हैं। इसलिए यह समय केवल संकेतों को समझने का नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा में क्रियान्वित करने का है।